नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब की आर्टरीज के बारे में। जिसमें अपन कवर कर चुके हैं सब क्लेविन आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। आज जो अपन पढ़ेंगे रेडियल और अनलर आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। दोनों आर्टरी को एक वीडियो में एंड कर लेते हैं और देन अपन पाल्मर आर्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपको बता दो कि नोट आपको उपलब्ध करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो आइए बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं रेडियल आर्टरी के बारे में। ठीक है, तो अपन जो जनरल इसकी बात थी वो कर चुके हैं। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी की बात कर चुके हैं, ब्रेकियल आर्टरी की बात कर चुके हैं और आज जो है रेडियल आर्टरी की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी में है जो इसका स्पेशल फीचर्स है रेडियल आर्टरी की, तो ये है कि स्मॉलर बट फंक्शनली वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्या होता है कि छोटा होता है बट ये जो है फंक्शनली बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना, देखने में छोटा न लगे और घाव करे गंभीर, वो वाला सीन है इसके साथ। ठीक है, तो अपन ये एक बार कोर्स की बात देख ले। तो इसमें है कि ये जो आर्टरी आपको दिख रही है, ये आर्टरी जो आ रही है ये है आपका ब्रेकियल आर्टरी। और ब्रेकियल आर्टरी फर्दर डिवाइडेड होती है। एक आर्टरी ये देती है फर्स्ट ब्रांच और दूसरा ये सेकेंड ब्रांच है। तो ये हो गया आपका एक्सिलरी आर्टरी और ये हो गया ये हो गया आपका रेडियल आर्टरी और ये हो गया आपका अनलर आर्टरी। ओके, और ये जो जस्ट रेडियल आर्टरी से मुड़ के ऊपर गया तो ये इसी को कहते हैं रिकरेंट, रेडियल रिकरेंट, और इसको कहते हैं अनलर रिकरेंट। ओके, तो इसके बाद क्या है कि अपन देखते हैं इसमें जो स्पेशल फीचर्स था, ये फंक्शनल वेरी इंपॉर्टेंट होता है और मेजर कंट्रीब्यूट इन डीप पाल्मर आर्क। अब हाथ का जो पाल्मर आर्क है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट रोल इसका है। कोर्स की अपन बात करते हैं तो क्यूबाइटल फोसा जो है, क्यूबाइटल फोसा जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका आ गया कॉन्डाइल सुप्रा, ये आपका हो गया ह्यूमरल कॉन्डाइल जो हो गया ये मीडियल साइड, ये हो गया आपका लेटरल साइड। ठीक है, तो लेटरल साइड। अब यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ये लाइन जो है आप ये यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ ट्रायंगुलर बनाएंगे तो यहाँ ये बन गया आपका क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा से ये आर्टरी जो है डिवाइडेड होता है, निकलता है। ठीक है, जो ब्रेकियल आर्टरी है दो ब्रांच देती है, जो अल्नर और रेडियल होती है। रेडियल में ये लैटरल जाता है, फोर आर्म रेडियल आर्टरी फोर आर्म के लैटरल बाहर की तरफ की होगी और एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स तक ये जाती है। नीचे क्या है, जो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ये ऐसा, तो यहाँ तक क्या है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ये जो है लेटरल साइड है। ठीक है, बिटवीन फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसिया मसल्स जो है जो इसके बीच ये पास करके और डीप पाल्मर आर्क बनाता है। ठीक है, इसकी ब्रांचेज की बात करें तो रेडियल रिकरेंट फर्स्ट ब्रांच आपको मिल गया रेडियल रिकरेंट। उसके बाद मस्कुलर ब्रांच देता है, डॉर्सल कार्पल ब्रांच रहेगा, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बनाएगा। ठीक है, प्रिंसेप्स फॉलिसिस जो क्या थंब का जो आर्टरी है उसको थंब को सप्लाई देगा और रेडियल इंडिसिस जो लिटिल फिंगर है उसको भी सप्लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद जो क्लिनिकल इंडेक्स फिंगर है उसको भी सप्लाई करेगा। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पल्स पाल्पेशन आप जो करते हैं वो रेडियल आर्टरी का ही पल्स पाल्पेशन होता है। जैसे यहाँ पे आपको पल्स पाल्पेट करना हो तो आप क्या करेंगे, रिस्ट जॉइंट के ऊपर आप लेटरल साइड जैसे ही फिंगर रखेंगे तो आपको पल्स पाल्पेट होगा। ठीक है, करोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है,
तो करोनरी आर्टरी जो होता है, जो करोनरी आर्टरी है, तो उसको बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए इसी आर्टरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप एक स्टंट डाले रेडियल आर्टरी में, और यहाँ से ये सीधे यहाँ से निकला और चला गया आपका यहाँ पे जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही रेडियल आर्टरी, उसके बाद ब्रेकियल से एक्सिलरी से सब क्लेवियन, वो चला जाएगा आपको हार्ट में। तो वहाँ पे आपको कोरोनरी बाईपास करने के लिए यहाँ से आप डाल सकते हैं स्टंट को। ठीक है, कैनुलेशन भी होता है, क्योंकि ये सुपरफिशियल आर्टरी है फोर आर्म में, तो ये कैनुलेशन भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है रेडियल आर्टरी में। ओके, तो यहाँ तक आपका था रेडियल आर्टरी। अब अपन पढ़ते हैं अनलर आर्टरी के बारे में। तो अनलर आर्टरी में क्या है, ये भी अपर लिम्ब की आर्टरी है, और जो एक्सिलरी आर्टरी है उसी का दूसरा ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच मैंने बताया रेडियल आर्टरी है, और सेकंड ब्रांच आपका है अनलर आर्टरी। अब अनलर आर्टरी में क्या पढ़ते हैं कि इसका जो फीचर्स है, क्या फीचर्स है, तो ये लार्ज टर्मिनल ब्रांच देता है और मेन कंट्रीब्यूट करता है सुपरफिशियल पाल्मर आर्क में। ठीक है, वो क्या था, रेडियल आर्टरी क्या था, डीप पाल्मर आर्क बनाता था, और ये क्या है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बनाता है। ठीक है, इसकी कोर्सेज की बात करें तो क्यूबाइटल फोसा से ये भी निकलता है। निकलने के बाद डीप टू फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल्स के डीप जाएगा। डीप जाने के बाद जो है विथ अनलर नर्व एट रिस्ट। ठीक है, तो जो अनलर नर्व है उसके साथ रिस्ट में जाएगा, और उसके बाद पाल्म में लेटरल टू पीसी फॉर्म के मसल्स के लेटरल से ये पास करके चला जाता है आर्म में, और वो जाके सुपरफिशियल आर्क बनाता है पाल्म का। ठीक है, ब्रांचेज की अपन बात करें तो ब्रांचेज में एंटेरियर अनलर रिकरेंट, पोस्टीरियर अनलर रिकरेंट, जो ये ब्रांच जा रही है, तो ये एंटेरियर और पोस्टीरियर अनलर रिकरेंट ब्रांच है। ठीक है, और कॉमन इंट्रोसियस वहीं से निकलेगा। ठीक है, कॉमन इंट्रोसियस में उसके बाद ये जो है दो ब्रांच देता है, एंटेरियर पोस्टीरियर इंट्रोसियस ब्रांच देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो एलेंस टेस्ट आप करेंगे तो वो अनलर आर्टरी में ही होता है। एलेंस टेस्ट आप जब लगाएंगे तो अनलर आर्टरी को का ही मेन रोल होता है, और इंजरी यदि होता है तो इसमें क्या है कि हैंड में आपको इस्चीमिया देखने को मिलेगा अनलर आर्टरी के इंजरी होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक आपका रेडियल अनलर आर्टरी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आर्टरी का, जो अपन पढ़ेंगे पाल्मर आर्क। ठीक है, वो 2 से 3 मिनट का वीडियो है, तो आप अपना ध्यान रखें, सही से पढ़ें, और मैं बार बार बोलता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक को देख के। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ज़रूर से ज़रूर कर ले चैनल को। ठीक है, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।